9th from ML Agrawal, chapter 19 coordinate geometry, exercise 19.3 to question number 6. Solve graphically the simultaneous equation. यहाँ पे हमें इस जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है लीनियर इक्वेशन, टू यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, उसे हमें सॉल्व भी करना है और उसे टेबल में प्रेजेंट करने के बाद उसे ग्राफिकली भी शो करना है। और इसमें एक कंडीशन है, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। जब हम ग्राफ में इसे प्रेजेंट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट करेंगे, ठीक है, बोथ एक्सिस, यानी एक्स में भी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट सिमुलटेनस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आपका गिवन है इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जब भी आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, उसका अगर उस वेरिएबल्स में अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है टेबल को इजी फॉर्म पे बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका y का कोफिशिएंट है लेकिन x का नहीं है, तो क्यों ना x को सिंगल कर दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि हमारा अपॉन नहीं होगा। तो x को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x इधर हो गया 5 और 3y को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे क्या होगा कि x का कोफिशिएंट नहीं है, अपॉन नहीं होगा। अब आप टेबल यहाँ पे सेटअप कर लीजिए, फर्स्ट x देन y 1 2 एंड 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब y के प्लेस पे आप इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स पुट कर लीजिए, लेकिन अपने ग्राफ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके ग्राफ में 7 से या 8 से अब मतलब आप शो करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। सो इंटीजर्स हम यहाँ पे अटेंड करते हैं, तो y के प्लेस पे आप कुछ भी रख लीजिए। जैसे हम लेट करते हैं 0, y इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू 0, तो श्योर है कि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 आपका आंसर हुआ। तो y के प्लेस पे अगर हम 0 करें तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 5, सिंपल। अगर हम y के प्लेस पे चलिए 1 करते हैं, लेट y इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1, y के प्लेस पे 1 रखना है, सो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 2। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2। तो यहाँ पे आप करिए, y के प्लेस पे हमने 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2। अब चलिए 1 2 भी रख लेते हैं, सो y इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 5 माइनस 3 और y के बीच यहाँ इंटू है तो इंटू, और हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं 2, तो 2 कर लीजिए। सो 5 माइनस 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या फाइंड हुई -1। तो 2 वैल्यू मतलब y के प्लेस पे 2 लेते हैं तो हमें क्या एग्जिस्ट होता है -1। तो आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट टेबल। चलिए अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x इक्वल टू y प्लस 3। यहाँ भी देखिए इस बार y का कोफिशिएंट नहीं है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, y को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2x माइनस 3। चलिए एक टेबल यहाँ भी अटेंड करते हैं, x y 1 2 एंड 3, क्लियर। चलिए जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे यहाँ भी लेट करते हैं। तो फर्स्ट लेट करते हैं क्योंकि x के प्लेस पे हमें रखना है तभी y की वैल्यू होगी, तो x के प्लेस में चलिए 0 करते हैं फर्स्ट, जैसे इसमें किया गया। सो 2 इंटू एक्स प्लेस पे 0 माइनस 3 इक्वल टू y। तो क्या रिजल्ट हुआ, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई -3। तो x के प्लेस पे हमने 0 किया तो y की वैल्यू -3। चलिए 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 इक्वल टू y, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो गई -1। तो यहाँ x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई -1। चलिए 2 भी कर लें, लेट x इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 माइनस 3, सभी कुछ आपको इसी इक्वेशन पे रखना है, इक्वल टू y। 2 2 जो 4 माइनस 3 इक्वल टू y, 4 माइनस 3 1, यानी y की वैल्यू 1 हुई।
सो यहाँ पे हमने 2 रखा एक्स के प्लेस पे और वाई की वैल्यू क्या फाइंड हुई 1। अब इसे हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। चलिए इसे ग्राफ में रखने से पहले इसे यहाँ पे शो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, इसे बार बार देखना भी नहीं होगा। 2 1 -1 2। चलिए अब इसे ग्राफ में करते हैं। तो ये हमने राइट कर लिया। अब उससे भी पहले आपको यहाँ पे एक स्केल नोट करना पड़ेगा जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करें। अगर आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं तो आप यहाँ ज़रूर राइट करिए। ये तो मान लीजिए हमने यहाँ पे राइट किया, इसके बाद आप यहाँ कॉर्नर पे ज़रूर लिखें स्केल। स्केल दिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो आप इससे राइट कर देंगे तो इसका मीन्स ये हो जाएगा कि हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2, ये 1 सेंटीमीटर है तो क्लियर है। हमने यहाँ पे लेट किया स्केल की 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट, जबकि ये 1 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर यहाँ 2 सेंटीमीटर इसे हम 1 करें, तो आप अगर स्केल यहाँ पे राइट कर दिए तो आप 1 सेंटीमीटर को ही 2 यूनिट बना सकते हैं। भाई हमने यहाँ से यहाँ तक को 2 सेंटीमीटर लेट कर लिया, वो आपका 1 यूनिट हुआ और ये सभी यूनिट पे हैं। क्लियर। तो चलिए अब इसे प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एक्स के प्लेस पे 5, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लेस पे ये आपका 5 हुआ। ठीक है। सेकंड वाई का 0, तो ये आपका एक्स और एक्स अब शीशा पे ही रहेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू अगर 0 है तो एक्स एक्सिस पे होगा और एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई एक्सिस पे होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या बना 5 और 0, तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए 5 और 0। चलिए सेकंड देखते हैं 2 और 1। एक्स प्लेस पे 2, तो एक्स प्लेस पे आपका ये 2 है, वाई प्लेस पे ये 1 है। अगर इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे ज्वाइन करें, ये हॉरिजॉन्टली हो गया और ये वर्टिकली, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फॉर्म पे ही इसे शो करना होता है। तो ये आपका पॉइंट हुआ, तो क्या है 2 और 1, तो यहाँ पे कर लीजिए 2 और 1। नेक्स्ट एक्स में -1, तो एक्स में -1 ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये आपका एक्स एक्सिस में ये -1 है, और वाई में 2, तो वाई पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता डाउन साइड। तो ये आपका 2 है, तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली से ज्वाइन करें तो कहाँ पे कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ये इस पॉइंट पे। तो ये आपका पॉइंट हुआ -1 और 2, तो -1 और 2। क्लियर। अब हमारे पास 3 पॉइंट थे कोऑर्डिनेट नंबर, और ये आपके पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट जिसे बोला जाता है। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शो हो गया। और याद रखिएगा इस स्ट्रेट लाइन में इस इक्वेशन का नाम ज़रूर राइट करिएगा। जैसे ये जो लाइन है वो किसकी है, 3y इक्वल टू क्वेश्चन 6, 3y इक्वल टू 5 - x। क्लियर। ये आपका फर्स्ट स्ट्रेट लाइन रेडी। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड के लिए। x में 0 है तो y कोऑर्डिनेट पे होगा, तो y के क्या है -3, तो डाउन साइड, y ऊपर पॉजिटिव है तो ये -3, ये पॉइंट हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो फर्स्ट x में 0 और y में -3। चलिए सेकंड देखते हैं, x में 1 y में -1, तो x में 1 ये पॉजिटिव और y में -1 ये आपका निगेटिव, तो ये इस पॉइंट में इंडिकेट करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 1 और -1। चलिए ये हो गया ना। लास्ट 2 और 1, तो x में 2 ये है आपका, y में 1 ये है, तो ये आपका इंटरसेक्ट तो होगा ही होगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये पॉइंट हुआ दोनों का, अगर दोनों का हो गया वही आपका आंसर भी है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 2 और 1 पे। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर भी है। क्लियर। और इस लाइन पे इक्वेशन का नाम ज़रूर शो करें, 2x = y + 3। क्लियर। यह आपका आंसर हुआ 2 और 1। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए फ्रॉम ग्राफ x = कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 2 और 1 में। तो जो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट पे वो ऑलवेज टाइम बी x एंड आफ्टर y। तो x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, y 1 है, यहाँ पे 1 कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 नंबर है, ये 6 है आपका। ठीक है, ठीक है, ये 7 नंबर है। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि ये आपका हिंट था 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, सेम कंडीशन है।
फर्स्ट नंबर ड्रा द ग्राफ x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लॉट 3 पॉइंट्स पर लाइन। तो 3 पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी फाइंड कर रहे हैं ना, 3 टेबल तो अटेंड कर रहे हैं और उसमें कितने फाइंड कर रहे हैं, 3 वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो 3 वैल्यू में कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेंगे, 3। वो तो सिंपल है। चलिए फर्स्ट तो यहीं पे कंप्लीट करें, उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। वो पूछा गया कि इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ पे है, ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लें और इसे सेकंड इक्वेशन कर लें। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए प्लस पॉइंट हमारे पास, किसी के पास भी क्या है, कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। हम जो चाहें उसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड रख सकते हैं। तो हम चलिए x को ही स्टॉप कर लें और y को ट्रांसफ़र कर दें। तो -3 माइनस वाई, सिंपल, एक बॉक्स करिए। इस बार आपको लेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप वैल्यू यहीं रखिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम लेट सभी जगह करते आए, मेरे कहने का मीन्स हमने ये जो सॉल्व किया है, आप इसमें इजी वे पे भी बिना सॉल्व के राइट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, y के प्लेस पे अगर हम 0 करें, सपोज़ जैसे हमने यहाँ पे किया, देखिए x के प्लेस पे 0, ये सॉल्व किए हैं। तो अगर हम y के प्लेस पे 0 करें तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या फाइंड हुआ, -3। देखिए कोई सॉल्व नहीं करना पड़ा। चलिए इसी तरह y के प्लेस पे अगर चलिए y माइनस करें तो चलिए y के प्लेस पे अगर माइनस करते हैं, लेट y इक्वल टू -2, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, माइनस ऑलरेडी है और y की वैल्यू -2 कर दी है। तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2 -1। तो हमने y के प्लेस पे -2 किया, y के प्लेस में -2। चलिए कोई बात नहीं, -2 कर लेते हैं और आंसर क्या फाइंड हुआ, -1। हमने 1 तो रखा ही नहीं, तो चलिए 1 भी रख लेते हैं, -1। तो x इक्वल टू -3 और यहाँ 1 करना है, यही सेम वे पे -1। सो -3 माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, जस्ट अपोजिट हो गया। y के प्लेस पे -1 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2, कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में दोनों में कोफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए x को ही स्टॉप कर लें और सभी को ट्रांसफ़र करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें देखिए जिसमें आपका माइनस हो उसे फर्स्टली ट्रांसफ़र करिए। तो ये 2i हो गया, 4 ट्रांसफ़र होगा तो -4। इसमें 2 भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट तो नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए। तो x इक्वल टू 2i - 4/3। चलिए बॉक्स रेडी करें। जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट बोल रहे थे वो यही है, ठीक है। आपको मिनिमम मतलब x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको 3 फाइंड करने ही पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम y के प्लेस पे 1 करें तो 2 1 जा 2, 2 -4 -2 वो कैंसिल नहीं हो रहा। माइनस की ओर देखते हैं, शायद कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो अगर -1 करें तो -2 और ये -4 -6 बिल्कुल पॉसिबल है। लेट y इक्वल टू -1। सो x इक्वल टू 2 × -1 -4/3, 2 1 जा 2 -2 -4/3 -6/3, 3 2 जा यानी -2। आंसर फाइंड हुआ। तो x हमने y के प्लेस पे क्या किया, -1, तो आंसर क्या फाइंड हुआ, -2। 0 करें तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 4 कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। चलिए 2 में देखें, 2 में भी पॉसिबल नहीं है, -2 में, -3 में पॉसिबल नहीं है, -4, 4 2 जा 8, हाँ इसमें पॉसिबल है। सो y के प्लेस पे हम रखते हैं -4, क्योंकि प्लस हो जाएगा। तो 2 × -4 और -4/3, 4 2 जा 8, -8 -4/3, तो 8 4 12, -12/3, 3 4 जा 12। तो y के प्लेस पे -4 करें और x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, -4। सभी माइनस ले रहे हैं, अब इससे अगर आगे करें तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नंबर।
तो क्या प्लस में एक भी पॉसिबल नहीं है? तो देखें 4 4 2 ज़ा 8 -4 नहीं है, 5 5 2 ज़ा 10, हाँ ये तो 5 में पॉसिबल है। तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू ओनली 5, सो x इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, -4/3, ये 6/3, 3 2 ज़ा 6 पॉसिबल है। तो 5 और x की वैल्यू क्या हो गई 2, सिंपल कंप्लीट। सो इस ग्राफ में भी हमें स्केल प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल अगर आपको दिया है तो आपको राइट ज़रूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 1 यूनिट लिया। भाई ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं पता। अगर हम यहाँ पे 100 भी लिख दें, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट ही कहलाएगा। इसके बीच आपका 100 सेंटीमीटर होगा। तो स्केल आप ज़रूर राइट करें, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट है x की वैल्यू -3 और 0, तो x की वैल्यू -3 आपका ये हो जाएगा, y की वैल्यू 0, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, -3 एंड 0। चलिए नेक्स्ट x में -1, y में -2, तो x में -1 ये हो गया, y में -2 आपका डाउन साइड है, ये सभी माइनस होंगे, निगेटिव, तो ये आपका -2 हुआ, ठीक है। x में -1 एंड y में -2, क्लियर। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, तो -1 एंड -2 एंड लास्ट -2, x में -2, y में -1, x में -2 आपका ये है, y में -1 आपका ये है। तो स्ट्रेट अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसे ज्वाइन करें तो ये यहाँ पे ज्वाइन होंगे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। तो x में -2, y में -1। ये बात याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट में आपका फर्स्ट x ही राइट करिएगा, ठीक है, y को मत कर दीजिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन रेडी, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। सो इसका इक्वेशन x + y + 3 = 0। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। अनदर x -2, y -1, x -2 आपका ये है, x लाइन ये है, और y -1, तो ये पॉइंट हुआ, और यही आपका फाइनल आंसर है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, -2 -1, ये राइट है, -2 -1। अब ये देखिए पहले से ही क्लियर था कि ये दोनों आंसर हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही जगह हैं, तो यही तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो सेकेंड नंबर है, ठीक है। ये -2 -1 एंड x में -4, y में भी -4, तो x में -4 ये हो गया, और y में -4 ये डाउन साइड है, ये पॉइंट। अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसे ज्वाइन करें तो ये लाइन आपका यहाँ पे मीट करेगा। आप इसे स्केल के थ्रू पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये हुआ -4 एंड -4, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट x में 2, y में 5, तो x में 2 देखिए, ये आपका x में 2 और y में 5, तो ये तो और यहाँ हो गया, तो ये आपका 5 है, ये पॉइंट। तो अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसे ज्वाइन करें तो ये जॉइंट हुआ और ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये पॉइंट हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो फर्स्ट x देन आफ्टर y। अब इसे ज्वाइन करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए, अब इसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट हुआ, क्लियर, और ये आपका हुआ। सो इसका इक्वेशन आप यहाँ पे राइट कर दें, 3x - 2y + 4 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है, और ये फर्स्ट इक्वेशन का ले, और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, -2 एंड -1 पे। सो सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन पे ही है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही राइट कर रहे हैं, द coordinates of the point of intersection, यानी इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, -2 एंड -1 ऑफ द लाइन इज कहाँ पे कर रहा है, -2 एंड -1। ये आपका सेकंड का आंसर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये ग्राफ हो गया, सेकंड आपका ये हुआ। अब चलिए थर्ड देखते हैं। नाउ थर्ड,
मेजर एंड रिकॉर्ड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है -2 -1 पे हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है -2 -1 ऑफ लाइंस फ्रॉम द ऑरिजिन इन सेंटीमीटर। तो हमें ऑरिजिन यानी जहाँ पे ग्राफ है, ऑरिजिन मतलब जीरो से वो इंटरसेक्ट पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो उसे हमें स्केल से मेज़र करना है। तो चलिए, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ और ये हुआ ऑरिजिन, ठीक है। इसको मेज़र करते हैं कितने डिस्टेंस पे है। ये आपका 0 हुआ, ठीक है, देख पा रहे हैं, और ये आपका ऑरिजिन हुआ। गौर से देखिए, ये आपका O 0 पे है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 2 हुआ, 3 4 और ये मतलब 2.12 और ये 3 के बीच में है। गौर से देखिए, ये 2 हुआ, 1 2 में नहीं टच है और 3 में नहीं टच है, उसके सेंटर पे आ रहा है। तो कितना हुआ 2.2, मतलब 2.2, और ये बोल सकते हैं मतलब हाफ, क्या बोल सकते हैं 2.2 एंड हाफ, अगर समझे तो, ठीक है। यानी ये पॉइंट में 2 और 3 के बीच में है, क्लियर, यानी हाफ, यानी 2.5 हम बोल सकते हैं उसे। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि सेंटीमीटर में पूछ रहा, और हमने यहाँ पे स्केल क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ तो हमने 2.2 मेज़र किया ना, तो ये हुआ यूनिट, और हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो इसका 2 में और इंटू कर दीजिए, ये तो यूनिट हुआ ना, मतलब 2.5 जो है 2.5 ले लीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो उसका आप 2 और टाइम्स कर दीजिए ना भाई, ये तो यूनिट हुआ ना। अब अगर 1 सेंटीमीटर में देखिए, 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट है, ठीक है, तो 2.5 में आप उसका 2 का और इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2 को ऐड कर दीजिए 2 सेंटीमीटर उसमें 1 यूनिट में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट है। अब हमें 2 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4.5। तो आप थर्ड नंबर यहाँ राइट कर सकते हैं। चलिए इसी पे राइट कर देते हैं थर्ड नंबर। तो आप यहाँ पे कर दीजिए डिस्टेंस ऑफ द point of intersecting of lines from origin equal to 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ, क्लियर। तो इसी में आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो आपका थर्ड नंबर है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो 3 इक्वेशन यहाँ पे हैं सभी इक्वल हैं, यानी ये इक्वेशन इसके इक्वल है और ये इक्वेशन इसके इक्वल है। तो हिंट यहाँ पे है कि हम जब इसे सॉल्व करें तो कंपेयर के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि 2 इक्वेशन अगर उसके कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो है कंपेयर के अलावा दूसरा कोई भी रूल्स नहीं होता। वही यहाँ पे हिंट में गिवन है कि आप इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, तो आपके 2 इक्वेशन रेडी हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्व में आप करें कंपेयरिंग फर्स्ट एंड, मतलब आप इसके पहले इसके साथ कर लीजिए, फिर सेकंड टर्म आप इसके साथ कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सिंपल। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2x - 3y + 2, क्योंकि हमें इक्वेशन तो बनाना है, अदरवाइज सॉल्व कैसे हो पाएगा। तो चलिए वन साइड ट्रांसफ़र करते हैं। सो 4x, अगर इजी वे पे करना है तो थोड़ा सा साइन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर x को हम उधर लेके जाते तो माइनस होता, क्योंकि 2x है, यहाँ 4x है, तो ये माइनस को थोड़ा सा बच के रहें, तो 2x को ट्रांसफ़र कर दीजिए -2x, ठीक है। +1 को भी इधर रख लीजिए, कोई बात नहीं, और यहाँ -3y है, तो इसे भी आप इधर ले आइए +3y, और 2 को ही क्यों छोड़ें,
इसे -2 कर लें, इक्वल टू 0 कर लें, कम से कम हमारा सेटअप सही हो। तो 2x + 3y और +1 -2 -1 इक्वल टू 0। अब आप x को स्टॉप कर लें और सभी को ट्रांसफ़र कर दें। तो 1 ट्रांसफ़र होगा तो 1 प्लस पे हो जाएगा, 3y ट्रांसफ़र होगा तो -3y। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 - 3y/2। ये आपका इक्वेशन रेडी। चलिए बॉक्स रेडी करें। x एंड y ये हुआ। चलिए 1 अगर करें तो y के प्लेस पे अगर 1 करें तो 1 - 3 है, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 3 -2 से 2 को कट करेंगे तो -1 होगा। तो यहाँ पे आया आपका -1। चलिए ठीक है। अगर -1 कर दें तो यहाँ पे y के प्लेस पे क्या करें -1। तो चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर -1 करें तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा /2। 3 + 1 4, 4 2 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक है। अगर 0 कर दें तो चलिए 0 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो 3 0 0 हो जाएगा तो 1/2 होगा। तो डिवाइड करेंगे तो चलिए 0.5 ही ले लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंपेयरिंग। वंस अगेन कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड में आपका 4x + 1 है इक्वल टू 3x - y + 2। चलिए x को ही ट्रांसफ़र करते हैं, 4x - 3x। y को भी इधर ले आइए। ठीक है, y को ले आइए और 1 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि इसके पास कोएफिशिएंट तो है नहीं, हम इसी को ही टेक करेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो 2 - 1 क्लियर। 4x - 3x ये भी x प्लस हो गया। तो एक काम करिए y को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी x आपका कोएफिशिएंट हट गया। तो y को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 + y। वो माफ़ कीजिएगा, ये ट्रांसफ़र होगा तो प्लस होगा, इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। चलिए ये तो सबसे आसान होगा इसका टेबल अटेंड करना, x एंड y। चलिए फर्स्ट 0 ही रख लीजिए। तो आंसर आपका x की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर यहाँ पे हम 1 कर दें तो 1 - 1 0। तो 1 करें तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गए। ठीक है। अगर -1 कर दें y के प्लेस में तो 1 + 1 2। तो ये हो गया आपका -1 y के प्लेस पे और x की वैल्यू क्या हो गई 2। सिंपल, ये आपका कंप्लीट। चलिए ग्राफ में देखते हैं। चलिए ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। यह फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। x में -1 y में 1। सो x में -1 ये आपका हो गया, y में 1, तो ये पॉजिटिव है। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे रेडी होगा। तो आप कर लीजिए -1 एंड 1 फर्स्ट। सेकंड x में 2 तो ये पॉजिटिव और y में -1 डाउन साइड, ये आपका -1 है, आप कीजिएगा माइनस है। तो -1 ये हो गया, y कोऑर्डिनेट -1। तो ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हुए 2 - 1 एंड x में 0.5 पॉजिटिव है। तो x और 1 सॉरी 0 और 1 के बीच आपका ये हुआ 0.5। क्लियर, ये पॉइंट हुआ। और y में 0 तो ये तो लाइन ऑन x एक्सिस होगा, तो यही आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे कर लीजिए आप 0.5, 0। अब ये आपके 3 पॉइंट हुए, इसमें आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट। अब ये आपका जो ग्राफ है, ये इक्वेशन रेडी हुआ है 1 - 3y = 2x का। ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। x में 1 y में 0। सो x में 1 y में 0, तो ये तो दोनों के सेम है। तो ये पॉइंट में आप कर लीजिए 1 एंड 0 एंड x में 0 y में 1। तो 0 तो ये हो गया, y में 1 ये आपका पॉइंट हुआ। तो यहाँ आप कर दीजिए 0 एंड 1, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। x में 2 y में -1, तो x में 2 ये हो गया, y में -1 ये हो गया। तो यही ऐसा पॉइंट है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं,
2 एंड -1 पे। ये आपका रेडी हो गया। अब ये जो इक्वेशन है 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए फ्रॉम ग्राफ। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं x में 2 y में -1। इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट आप कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। ये आपका फाइनल आंसर है। Now question number 9. Use graph paper for this question. Draw the graph 3x minus y equal y minus 2 equal to 0 and 2x plus y minus 8 equal to 0. Take 1 centimeter equal to 1 unit on both axes and plot 3 points per line. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे बोथ लाइन्स। अभी तक जितने क्वेश्चन किए सभी में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये इक्वेशन क्या कहलाते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। याद रखिएगा, ये दोनों इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? जो इंटरसेक्ट करे ग्राफ में उसे यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो श्योर है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, फॉर्म बाय द लाइन ऑन द एंड द एक्सेस, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इसे टेबल में सिमल्टेनियसली फॉर्म पे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट नहीं है? वो क्या है? वाई को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए ना। इसे कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट कर लीजिए, इसे सेकंड कर लीजिए। तो फर्स्ट में आप देखिए वाई को ही हम अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वाई इधर हो जाएगा और बाकियों को यहीं पर रहने दीजिए लेफ्ट साइड, और एक बॉक्स बना लीजिए। ये आपका सबसे ज़्यादा ईजी भी होगा, इसे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको क्योंकि अपॉन ही नहीं है। तो चलिए 1 बाई 1 इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x की प्लेस पे 0 करते हैं, तो 3 0 हो जाएगा, -2 हमें आंसर हो जाएगा। अगर हम x की प्लेस पे 1 करें तो 3 1 जा 3, 3 - 2 1, यानी x में भी 1 y में भी 1। अगर हम यहाँ पे 2 करें तो 3 2 जा 6, गौर समझिएगा x के प्लेस पे 2, तो 3 2 जा 6, 6 - 2 4, सिंपल। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ पे y के पास कोएफिशिएंट नहीं है तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों ना y को स्टॉप कर लें और सभी को ट्रांसफ़र कर दें। तो देखिए 8 के पास माइनस है तो इसे ट्रांसफ़र फर्स्ट करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 2x को बाद में कर लीजिए, ये हो गया। इसमें भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, सभी आंसर्स यहीं पे ही फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। x में अगर 0 करें तो 8 होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा इसलिए इसे छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 होगा और ग्राफ में आप प्रेजेंट करोगे तो 8 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन भी आ जाए जो 6 के अंदर हो। देखिए कितने छोटे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अगर 1 करें तो चलिए 1 पॉसिबल है। x में अगर 1 करें तो 2 1 जा 2, 8 - 2 6, 6 पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल सभी है, चाहे आप 100 भी ले लीजिए। अगर हम यहाँ 2 करें तो 2 2 जा 4 और बेस्ट है, तो 8 - 4 4, ये तो और स्मॉलेस्ट हो गया। अगर 3 भी कर लें तो 3 2 जा 6, तो 8 - 6 2, ये तो और आसान हो गया। चलिए इसे ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। चलिए ग्राफ में करें, x में 0, y में -2। तो x में 0 0 तो सभी का है, y में -2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए x में 0, y में -2 फर्स्ट। सेकंड x में 1, y में भी 1। x में ये 1 हुआ, y में ये 1 हुआ। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली से ज्वाइन करें तो इस पॉइंट पे आएगा। ये क्या हो गया आपका 1 एंड 1। नेक्स्ट x में 2, y में 4। x में आपका ये 2 और y में 4, तो ये है आपका 4। ठीक है, लेकिन इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ज्वाइन करें तो ये आपका 2। ठीक है, स्टैंड पोजीशन पे ये 1 हो गया, ये 2, तो ये दोनों यहाँ इनका कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे होगा। तो 2 एंड 4, ये 3 पॉइंट्स हुए। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन रेडी हो गया।
क्लियर। चलिए सेकंड रेडी करें। x में 1, y में 6। x में 1 तो यही है, y में 6, ये आपका है 6, तो ये 1 है आपका, ये वर्टिकल है 1 पे, तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट यही होगा 1 एंड 6। क्लियर। एंड x में 2, y में 4, तो x में 2 आपका ये हो गया, y में 4, अरे यही तो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ, तो ये आपका ऑलरेडी राइट है 2 एंड 4। एंड x में 3, y में 2, x में 3 ये हो गया और y में 2, ये है y में 2, तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है 1 2 3, तो ये पॉइंट हुआ 3 एंड 2। चलिए इसे भी ज्वाइन करते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गया। अब इसे आप देख सकते हैं, तो देखिए इंटरसेक्ट पॉइंट से ये आपका ट्रायंगल कहाँ पे रेडी होता है वो देखते हैं। चलिए तो सेकंड आपका आंसर हुआ। पहले तो हमें इस इंटरसेक्टिंग लाइन शो करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। क्या हुआ, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, ये x हो गया आपका और ये y। चलिए फर्स्ट आंसर तो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, गौर समझेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। ये ट्रायंगल को हम यहाँ से अलग करते हैं। ठीक है, इसे हम कर देते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट P। इस पॉइंट क्योंकि यहाँ पे टच है लाइन ऑन एक्स एक्सिस, यहीं पे तो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसे कर लेते हैं A और इसे B। तो यहाँ पे हमने कर लिया A B और इसे कर लेते हैं P। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इसमें हाइट हम कर सकते हैं क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है, और हाइट ये देखिए पॉइंट से अगर हम ये जो 2 और 4 है जहाँ पे इंटरसेक्ट है, तो क्या हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसी ट्रायंगल पे आता है ना ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो हम बात कर रहे थे, ये हो गया, ये हाइट हो गई, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, नो डाउट। तो चलिए ये आपकी हाइट। अब हाइट को अगर मेज़र करें कितना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, 4 पे टच है तो इसकी हाइट हुई 4। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ, ये आपका जो थर्ड नंबर है आंसर फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा 1/2, बेस क्या है आपका AB और हाइट क्या है, इसे हम M कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को M और हाइट आपका PM। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया 1/2। अब देखिए AB काउंट करते हैं, तो आपको इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं, इधर देखना ही नहीं है। आपका ये पॉइंट देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, 4 पे कर रहा है, एग्जैक्ट 4 पे कर रहा है, तो 4 साइड से काउंट कर लीजिए ना, 1 यूनिट 2 यूनिट, ध्यान समझिएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब ये लाइन को गौर से देखिए, 3 के बाद ये 4 5 और ये 6 और 7 के बीच है, तो 6 तक तो है ना, 1 2 3, सॉरी 3 नहीं, 3 एंड 4 के बीच है, तो ये यूनिट कितने हुई 1 2 3 हुए यूनिट, तो आप यहाँ 3 यूनिट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट में अगर देखें 1 2 3 और 4 के बीच है, तो आप चाहे 3.3 कर लीजिए और चाहे 3.4 कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप 3.3 ले लीजिए या तो फिर 3.4, हम 3.3 अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हुआ बेस 3.3। अब हाइट कितना है 4 है, सिंपल। अब इसे आप कट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6.66। अब अगर आप इसे राइट करना चाहें तो यही आपका फाइनल आंसर है, स्क्वायर यूनिट्स। और अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 66/10 कर लीजिए, सो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा एंड 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा एंड 2 3 जा, यानी 33/5। अगर ये मिक्स्ड फॉर्म में करना चाहते हैं 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर तो 3/5। तो याद रखिएगा ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, अगर 3.4 करोगे तो कुछ और आएगा,
ठीक है, लेकिन ये 6 आपका कंप्लीट रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। हैंस द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम दीज लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इसे फर्स्ट कर लेते हैं और इसे सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो 2x, देखिए y आपका सिंगल है, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो y को आप सिंगल कर दीजिए। 2x को लेफ्ट साइड रहने दीजिए, -4। चलिए एक बॉक्स रेडी करते हैं, x एंड y। चलिए x के प्लेस पे अगर हम 2 करें तो x में अगर 2 करें, 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 0। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। अगर 3 कर दें तो 3 2 ज़ा 6, 3 अगर करें x में तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 4 2। ये तो और आसान हो गया। अब अगर नेक्स्ट हम 1 कर लें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 - 4 -2। चलिए ये कंप्लीट हो गया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये तो और आसान है क्योंकि इसमें तो किसी के पास भी कोएफिशिएंट नहीं है। +1 = 0। तो x को स्टॉप कर लेते हैं, सभी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -y - 1 बॉक्स। अब y के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू पुट करिए, वो सभी हमारे इजी ही होंगे। ठीक है, चलिए y के प्लेस पे अगर हम 0 कर दें तो हमें आंसर -1 फाइंड होगा। अगर हम 1 कर दें y के प्लेस पे तो ओनली 1, तो -1 - 1 -2। अगर y के प्लेस पे -1 कर दें तो -1, और ये ऑलरेडी माइनस है बाहर, -1, तो माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा, इधर -1, तो ये क्या हो गया 0, तो -1 रखने पे 0। चलिए कंप्लीट हुआ इक्वेशन टेबल, सॉरी कोऑर्डिनेट टेबल रेडी हो गया। चलिए इसे ग्राफ में शो करें, x में 2, y में 0। तो x में आपका ये 2 है, y में 0, तो लाइन ऑन x एक्सिस, सो आप यहाँ पे कर दीजिए 2 एंड 0। नेक्स्ट x में 3, y में 2, तो x में 3 ये हो गया, y में 2। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली इसे ज्वाइन करें तो यहाँ पे होगा, ये हुआ आपका 3 एंड 2। नेक्स्ट x में 1, y में -2, तो x में 1 ये हो गया आपका, y -2 ये डाउन साइड है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 1 एंड -2। चलिए ये तो रेडी हो गया और इसे ज्वाइन भी कर लेते हैं। और याद रहे y एक्सिस को ज़रूर आप इंटरसेक्ट करें, क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इसे ज़रूर आप कट करेंगे इंटरसेक्टिंग। ये आपका 1 लाइन कंप्लीट हुआ। इधर तो y एक्सिस कैंसिल नहीं होगा, तो आप चाहे यहाँ पे स्टॉप कर लें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x में -1, तो x में -1 ये है, y में 0, तो लाइन ऑन x एक्सिस है ये, तो यहाँ पे आप कर दीजिए -1 एंड 0। x में -2, y में 1, तो x में आपका ये -2, y में 1, ये है आपका पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ आपका -2 एंड 1, एंड x में 0, y में -1, तो x में 0, y में -1, तो ये आपका -1 हुआ। तो इसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए 0 एंड -1। चलिए इसे भी ज्वाइन करते हैं। ये हो गया, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम ग्राफ इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्या है आपका x में 1, क्योंकि फर्स्ट आपका x होगा, देन आफ्टर y। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है एरिया, लेकिन याद रखिएगा लाइन ऑन x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y ऑर्डिनेट पे बने हुए ट्रायंगल में हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ देख तो लें ट्रायंगल हमारे पास हैं कितने। एक ये ट्रायंगल है, देखिए अपोजिट साइड से, लेकिन याद रखिए ये ट्रायंगल है कहाँ पे, x एक्सिस पे। किस पे है,
एक्स है, और हमें किसका फाइंड करना है, वाई एक्सिस का। अब वाई एक्सिस ये है, इसमें देखिए कौन सा ट्रायंगल है, तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, गौर से देखिएगा, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। ये ट्रायंगल है ना, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये आपका बेस कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, हाइट। गौर से देखिए, और ये कितना डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी क्लियर है, 1 डिस्टेंस। चलिए फर्स्ट इसे सॉल्व करने से पहले इसे नेम शो कर लेते हैं। इसे हम कर लेते हैं पी ए बी, और इसे लास्ट के जैसे एम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ट्रायंगल को हम आउटसाइड करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, देखिए पी आपका हेड है यहाँ पे, ए आपका कॉर्नर है, और बी ये है, और हाइट भी चाहिए क्योंकि बेस इनटू हाइट, क्योंकि इसमें तो 90 डिग्री हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो स्ट्रेट हुआ वही 90, तो इसे हम कर लेते हैं एम। अब देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस काउंट करिए, यूनिट, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से चलते हैं 4 तक, तो 1, ये 2 और ये 3, कितना है इसका डिस्टेंस, 3 यूनिट। तो ए से बी तक का 3 यूनिट हुआ। अब हाइट देखें तो ये तो एक ही है, 1 ही है, देखिए 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट, और आगे गया होता तो यहाँ तक 2 यूनिट होता, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 1, सिंपल। अब आप फाइंड कर दीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ, ये आपका थर्ड का आंसर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू फार्मूला 1/2 बेस क्या है आपका ए बी, और हाइट क्या है पी एम, क्लियर। सो 1/2 बेस ए बी देखिए तो 3 यूनिट, और हाइट 1 यूनिट, क्लियर। तो इसमें इंटू कर लीजिए तो आपका कितना आ गया, 3/2, क्लियर, स्क्वायर यूनिट, सिंपल। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ पे बना है, ट्रायंगल ऑन वाई एक्सिस, ये ज़रूर लिख लीजिएगा, ये वाई ऑर्डिनेट कर लीजिएगा, सिंपल, क्लियर। तो यहाँ पे भी आप सिंपल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्रायंगल एरिया 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट पी एम। सो 1/2 बेस आपका 3 यूनिट है, और हाइट 1, सो 3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।